हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके क्या लव चैनल मैसेजेस हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करेगा उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, पर्सनल टैरो कंसल्टेशन के लिए गाइस यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माय ईमेल। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, ठीक है। सो आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्योंसी, अपने फ्रेंड, अपने क्रश, सब के लिए देख सकते हो। आपका नो कॉन्टैक्ट है तो भी देख सकते हो, लीस्ट कॉन्टैक्ट है तो भी देख सकते हो, स्टिल कॉन्टैक्ट है तो भी देख सकते हो। आपको कुछ कन्फर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं पता कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो वो भी आपको आज पता चल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहिए, फोकस रखिए अपने पर्सन पे, देखते हैं उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई वांट टू हैव अ फैमिली विद यू। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, डेफिनेटली आपसे प्यार करता है और आगे फ्यूचर देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आई वांट टू टेल यू सो मैनी थिंग्स बट आई एम स्केयर्ड योर ओपिनियन ऑफ मी विल चेंज। ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, बहुत सी बातें बताना चाहता है, बहुत सी चीज़ें बताना चाहता है, बट स्टिल स्केयर्ड है कि कहीं आपकी इस पर्सन के बारे में ओपिनियन चेंज ना हो जाए, कि आपकी ओपिनियन चेंज हो जाएगी इस पर्सन को लेके। दैट्स वाई ये भी आपको बताने से डर रहा है। आई फील लाइक वी आर फॉलिंग अपार्ट। सो गाइज, ये पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से अलहदा हो रहे हो, एक दूसरे से जुदा हो रहे हो, जो कि ये पर्सन नहीं चाहता। थिंग्स गो थिंग्स गॉट टू डिफ़िकल्ट एंड आई हैड टू लेट यू गो। सो गाइज, आप लोगों के इस कनेक्शन में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इस पर्सन को सब चीज़ों को, आपके इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ा। जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं फिर लेट गो करना ही चाहिए, क्योंकि जितना दूर रहोगे थोड़ा सा एक दूसरे की कदर और वैल्यू समझ आएगी। प्लीज़ डोंट पुश माई बटन विथ थिंग्स यू नो ट्रिगर मी। सो गाइज, ये पर्सन कह रहा है प्लीज़ इस पर्सन का बटन पुश मत करो उन चीज़ों से जो इसको ट्रिगर करती हैं। अब आपको बेटर पता है क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं इस पर्सन को। आई एम वर्किंग ऑन चेंजिंग माई बिहेवियर। ये पर्सन वर्क कर रहा है अपना बिहेवियर चेंज करने में, अपने आप को चेंज कर रहा है। आई लव एवरी थिंग अबाउट यू। सो गाइज, ये पर्सन प्यार करता है आप लोगों की हर एक चीज़ से, आपसे जुड़ी हर चीज़ से इस पर्सन को प्यार है। इट हर्ट्स मी टू बी अवे फ्रॉम यू। ये पर्सन का काफ़ी ज़्यादा दुख होता है क्योंकि आप लोग इससे दूर हो, काफ़ी दुखी है ये पर्सन, आपसे लव करता है। आई एम रेडी टू टेक अवर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। सो गाइज, ये पर्सन रेडी है आपके इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, मतलब कि आगे कनेक्शन को बढ़ाना चाहता है ये पर्सन आपसे आगे, मतलब कमिटमेंट में आना चाहता है या रिलेशनशिप में आना चाहता है। रिलेशनशिप है तो आपके आगे कमिटमेंट दे के शादी करना चाहता है। आई हैव बीन हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। इस पर्सन ने कोई चीज़ें आपसे छुपाई हैं गाइस, छुपाता रहा है। ये पर्सन कुछ ना कुछ तो आपसे छुपाता रहा है। अब आप लोगों को पता है, या तो अपनी फीलिंग्स छुपाता रहा है, आपको कभी नहीं इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स बताई, आपको नहीं पता कि ये वाकई आप लोगों के लिए जेन्युइनली क्या फ़ील करता है, क्या आपसे लव करता भी है या नहीं करता, या ये सिर्फ आप लोगों का ही ख्याल है कि आप इससे प्यार करते हो, ये किसी और में इंटरेस्टेड है या ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो ये छुपाता रहा है कुछ ना कुछ आपसे। अब आपको बताना चाहता है क्योंकि आपसे दूर रहना इस पर्सन को काफ़ी हर्ट कर रहा है, आपको पसंद करता है और अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने बिहेवियर को, ताकि ये पर्सन वैसा बिहेवियर बना सके जहाँ से आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो सके कि वाकई ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। आई हैव बीन हर्ट रियली बैड इन द पास्ट एंड इट्स बीन हार्ड फॉर मी टू ट्रस्ट एनीवन अगेन। सो यस, इस पर्सन का कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है जो बहुत बुरा रहा है। टॉक्सिक बिहेवियर इसका, किसी ने इसके साथ टॉक्सिक बिहेवियर किया या टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है गाइस, काफ़ी, जहाँ से ये पर्सन हर्ट रहा है पास्ट में। और अब उसके उस एक्सपीरियंस की वजह से ये पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है किसी भी इंसान पे दोबारा ट्रस्ट करना, ठीक है। सो कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा दुखी रहा है, हार्ट ब्रेक रहा है इस पर्सन का, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने दिल तोड़ा है, कोई रिलेशनशिप ऐसी रही है जो अच्छी नहीं रही। उस वजह से गाइज ये पर्सन अब ना डरता है किसी पे ट्रस्ट दोबारा करते हुए। आई हैव नेवर लव्ड यू एज मच एज आई लव यू राइट नाउ। सो गाइज, इस पर्सन ने आपसे वैसा प्यार
मतलब जितना ये प्यार अभी आपसे करता ना, वैसा प्यार इसने पहले आपसे नहीं किया। मतलब अब बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे। इस पर्सन ने वैसा प्यार आपसे कभी नहीं किया जितना ज़्यादा अभी आपसे प्यार कर रहा है, या अभी जितना लव फील कर रहा है। आई जस्ट डोंट फील द सेम अबाउट यू एज यू फील अबाउट मी। ये पर्सन वैसा बिल्कुल भी इसने फील नहीं किया जैसा आप लोग इस पर्सन के बारे में फ़ील करते थे। ये पहले का बता रहा है, और हो सकता है स्टिल अभी भी, या तो ये बहुत ज़्यादा लव करता है, आप लोगों का लव कम हो गया, ठीक है, यहाँ ऐसी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम विद ऑल ऑफ दिस। सो गाइज इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है जो भी आपका सिचुएशन रहा है उसमें। या तो इस पर्सन को कुछ सिक्योरिटी नहीं थी, इनसिक्योरिटीज़ थी, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन के एक्सपीरियंस पास्ट के अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए आपको डरा है, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि कहीं आपसे भी इस पर्सन को धोखा ना मिल जाए। आई जस्ट डोंट थिंक वी आर राइट फॉर ईच अदर। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट नहीं हैं, ठीक है। थिंग्स गेट टू सीरियस टू क्विकली एंड आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर डैट। आप दोनों के दरमियान चीज़ें बहुत जल्दी बहुत सीरियस हो गई थी, बहुत तेज़ी से, जिसके लिए ये पर्सन रेडी नहीं था। तो अब रेडी हो रहा है गाइस ये पर्सन। पहले आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे इस कनेक्शन को लेके, ये पर्सन नहीं था। अब ये हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों की फीलिंग्स थोड़ी सी कम हो गई हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, दैट्स वाई। आई एम नॉट श्योर वी आर राइट फॉर ईच अदर। या ये आप दोनों के दरमियान या तो कोई डिफरेंस है, या कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से गाइस ये पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। मुझे बताइएगा क्यों है ये ऐसा। आई एम डिस्ट्रैक्टेड बाय समवन एल्स राइट नाउ। या इसकी लाइफ में अभी कोई और है, कुछ लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में अभी कोई और है, या डिस्ट्रैक्ट है किसी और की तरफ अभी। सो दैट्स वाई इसको लगता है कि आप लोगों के लिए ये राइट नहीं है। मिल गया कंफर्मेशन कि क्यों नहीं हो आप इसके लिए राइट एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये पर्सन अभी किसी और में इंटरेस्टेड है, अभी किसी और तरफ इस पर्सन की अटेंशन है, अट्रैक्शन है, किसी और में भी ये डिस्ट्रैक्ट हुआ है आप लोगों से हट के, इसीलिए इसको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला भी हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो, क्योंकि किसी और में इंटरेस्टेड है। वर्ड्स कैन नेवर एक्सप्रेस जस्ट हाउ मच आई लव यू। वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते गाइस कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है, बट कुछ लोगों के केस जो रिलेशनशिप है या जो भी कनेक्शन है उसमें केस ये है कि ये पर्सन अभी आप लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और में इंटरेस्टेड है। दैट्स वाई ये कह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट नहीं हो। तो ये गाइस आप लोगों को बेटर पता है। बॉटम ऑफ द डेक है आई एम सो कम्प्लीटली इन लव विद यू। बहुत से लोगों के पार्टनर्स उनमें इंटरेस्टेड हैं, उनसे लव करते हैं, आपको चाहते हैं, बट कभी वैसे इस पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया जैसे कि इसको करना चाहिए था, क्योंकि ये इनसिक्योर था ना गाइस। सो दैट्स वाई अब हो सकता है आपको ये पर्सन अपना एक्सप्रेस करेगा लव, ठीक है, क्योंकि आपसे काफ़ी लव कर रहा है और आपको वो लव लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये मैसेजेस थे आप लोगों के पार्टनर्स की तरफ से, आपके लवर, आपके क्रश की तरफ से, हस्बैंड वाइफ की तरफ से, जिसके लिए भी आप लोग देख रहे थे। सो आई होप आपको पसंद आए होंगे, रेजोनेट किए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।